नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। मैं हूं शशि। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं और दुख आते हैं तो उनका निवारण भी जरूर होता है। और आपके दुखों के निवारण के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है जीवन आनंद। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य मनमोहन चित्रांश जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन, टेंशन या बहुत सारे दुख, वैवाहिक शोक, संतान का शोक, ये सब क्या ग्रहों के कारण होता है? शशि जी, मैं आपको बताऊं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये इसके पीछे जो भी कारण है, लेकिन ग्रहों से हम उसका सारा डायग्नोसिस करके और किस कारण से है और उसका निवारण कर सकते हैं। जो ये सब दुख होते हैं, ये हमारे कर्मों का और फल का सब संबंध है। ज्योतिष जो नाम है, ज्योति का शास्त्र है, ये वेदों का नेत्र बोला है इसको। तो जब हम अंधेरे में भटक रहे होते हैं, अंधेरे में हम ठोकरें खाते हैं, कोई अंधेरे में हम कुछ समझ नहीं पाते कहाँ जाना है, क्या करना है। जब हम ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, तो हमको सब कुछ साफ दिखने लगता है। इसी तरह ज्योतिष हमें इन्हीं सब चीज़ों को दिखा देती है, उसको डायग्नोसिस करती है। कुंडली जो है वो उसी का एक, जैसे मशीनों से हम बीमारी का पता करते हैं, ऐसे कुंडली से ग्रहों के द्वारा हम ये पता करते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जिसकी वजह से उसको क्या क्या दिक्कतें आनी हैं और उसको कैसे समाधान होगा। तो आचार्य जी, क्या हम अपनी डेट ऑफ बर्थ बता करके, टाइम बता करके पूरा कुंडली निकलवा सकते हैं और उसकी समस्या जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बशर्ते कि हमको समस्या का पता होना चाहिए और वो समस्या कहाँ से शुरू होती है। एक मैं आपको बात और बताता हूँ कि जो कुंडली है, ज्योतिष जो शास्त्र है, वो हमारा ऋषियों का दिया हुआ इतना अच्छा विज्ञान है। ये हमारा पिछला जन्म, ये जन्म और अगले जन्म तक की खबर देता है। और पीछे से हमने क्या कर्म किए हैं, जिसकी वजह से कौन कौन से ग्रह किस पोजीशन में, ख़राब पोजीशन में आए और अच्छी पोजीशन में आए, ये जब पता लगता है तो हम आगे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं किसी भी तकलीफ़ का। और 100% सोल्यूशन है इसमें। हमारी कैपेसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके जीवन में भी कोई दुख है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, अगर मैं बात करूं कि किसी को संतान सुख नहीं है तो उसका कौन सा ग्रह खराब हो सकता है? ऐसा होता है कि किसी को संतान सुख नहीं है, इसका पता हम कुंडली के 5वें घर से करते हैं। जो 5th हाउस होता है, उसका लॉर्ड कौन सा है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो किस पोजीशन में है, किस ग्रह की दृष्टि है, वो पीड़ित तो नहीं है, वो शुभ है या अशुभ है। इससे ये पता लगता है कि इसके संतान की क्या पोजीशन होगी और उस संतान कब होगी, कैसे होगी, कैसी होगी और आगे उसका क्या फ्यूचर होगा। ये सब कुछ ग्रह बताते हैं। अगर कोई ग्रह पीड़ित है या कोई ग्रह किसी ग्रह से पीड़ित है तो उसका उपाय करने से संतान के दोष हमेशा दूर हो जाते हैं। कुंडली में जब किसी की व्यक्तिगत किसी की कुंडली होती है तो उसके सबके अलग अलग कुंडली है ना, वही 12 ग्रह और वही 9 ग्रह और 12 घर हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुंडली में किस डिग्री पे बैठा हुआ है, किस पोजीशन में है, सबका अलग होता है। उससे हम सारा डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसका संतान की क्या स्थिति है। आचार्य जी, अभी जानेंगे इस बारे में और भी, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। जी प्रिया जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। प्रिया जी, अपना सवाल बताएं। मैं गुरुजी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, अगर लगेगी तो किस एज तक लग पाएगी। प्रिया जी, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/9/92। 7/9/92। और टाइम, समय? सुबह 6:45 बजे। जी, आपका जन्म कहाँ पे हुआ प्रिया जी? दिल्ली में ही। दिल्ली में? हाँ जी। जी गुरुजी, ये पूछना चाह रही हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? जी प्रिया जी, आपका 92 का जन्म है, 21वां साल चल रहा है आपका। आपके गवर्नमेंट जॉब के लगने के ना चांस हैं, काफ़ी चांस हैं। और ये आपकी अभी गोचर में भी आपके ग्रह आपके सपोर्ट में हैं, अच्छे ग्रह चल रहे हैं। जून से आपका समय अच्छा लग गया है। आप कोशिश करें, आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी। और ये 2 साल के अंदर इस पूरी संभावना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इनको कोई उपाय करना पड़े या कोई रत्न पहनना पड़े तो वो ये क्या करें? हाँ, देखो, ऐसा होता है कि ये जो हमारा जो ग्रह होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव ग्रह होते हैं,
उसकी अगर रश्मि कमज़ोर होती है, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उस ग्रह की रश्मि उसको पूरी तरह नहीं मिल पाती है, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम उसको रत्न पहनाते हैं उससे रिलेटेड, जिससे उसको बहुत फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई ग्रह बहुत ख़राब है तो उसकी रश्मि उसको परेशान कर रही है, तो उसके लिए हम उसको उपाय और पूजा वगैरह और कुछ उपाय होते हैं जिसकी वजह से हम उसकी शांति कराते हैं, जिससे कि उसकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव फल दे रहा है वो कम हो जाए। तो ये इसका एक बेसिक साइंस है। और इसके हिसाब से जिसकी कुंडली में जैसी ज़रूरत होती है उसको उस नग को पहनने से उसकी, अभी हम देखते हैं नग से बहुत चमत्कार होता है, लेकिन वो चमत्कार क्यों होता है, कैसे होता है? चमत्कार कुछ नहीं है, हर चीज़ की एक साइंस है। क्योंकि हमको उसका बीज का उसका कारण नहीं पता होता है, इसलिए हम उसको चमत्कार समझते हैं। तो नग बहुत चमत्कारिक होते हैं। अगर प्रॉपर सही नग, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे समय पे और सही तरीके से अगर उसको यूज़ किया जाए तो वो बहुत चमत्कारिक फल देता है, ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंज खुशहाली ला देता है वो। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्हें कौन सा नग पहनना चाहिए या कौन से उपाय करने चाहिए? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रिया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको है ना माणिक रत्न धारण करना चाहिए। आपका लग्न है, सूर्य लग्न में बैठा हुआ है और वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा और नाम के लिए कारक भी होता है, तो उसका आप नग पहने। आपको ज़रूर गवर्नमेंट नौकरी सर्विस लगने में, इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में और आपके मान सम्मान में, हर चीज़ में बहुत अच्छा फल देगा। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आप अगर माणिक पहनेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो नौकरी नहीं लगती उसका कारक होता है? हाँ, अभी हम इन्हीं की कुंडली लेते हैं प्रिया जी की। इनकी कुंडली में पंचम घर में राहु बैठा हुआ है। वो राहु सूर्य के ऊपर इफेक्ट डालता है और इनके नवम भाव को भी देखता है और इनकम के घर को भी देखता है और वो संतान का घर भी है। तो वो राहु जो है इनको कई तरह से प्रॉब्लम दे रहा है। तो कैरियर में भी आंशिक काल सर्पयोग है इनका, शनि केवल बाहर है, बाकी सारे ग्रह इनके राहु और केतु के बीच में बैठे हुए हैं। राहु इनका कम डिग्री का है, राहु और केतु, इसलिए ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन इसका उपाय करने से ही इनको आगे रास्ता क्लियर होगा। और जो नेगेटिविटी है, जैसे हम ताज़ा सांस ले रहे होते हैं और उसमें धुआं भर जाता है, इस तरह से ये राहु है, ये ख़राब इफ़ेक्ट डालता है ज़िंदगी में, तो हमको घुटन होने लगती है। जब हम उसको क्लियर करते हैं, उस कारण को हटाते हैं, तब हम स्वस्थ हो जाते हैं और हमको सांस लेने में आसानी होती है। इसी तरह जब ये राहु का उपाय करेंगे तो ऑटोमेटिक ही रास्ते खुल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और माणिक पहनना यानी कि सूर्य को पावरफुल बनाना और राहु के उपाय करने से इनकी ज़िंदगी में खुशहाली और अच्छे रास्ते खुलते चले जाएंगे। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राहु के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? हाँ, इनको राहु के लिए मैं आपको बताऊं, इनका पंचम घर में राहु है। अगर ये भगवान शंकर की पूजा करें और 5 प्रदोष के व्रत करें तो प्रिया जी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप प्रदोष के व्रत करें, शुक्ल पक्ष के प्रदोष महीने में 2 बार आते हैं। आप एक शुक्ल पक्ष वाला प्रदोष का व्रत करें और सुबह भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उनके परिवार की पूजा करें। उसके बाद सारा दिन फलाहार आप ले सकते हैं बीच में, और सूर्यास्त होने के बाद शाम को आप शंकर भगवान को याद करके घर में दिया जलाएं। उसके बाद व्रत को खोलें बिना नमक के। अनाज ले सकते हैं आप, पर नमक ना खाएं। ऐसे 5 प्रदोष करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। भगवान की कृपा आपको तुरंत मिलती हुई महसूस होने लगेगी। आप सच्चे दिल से करें इसको। आचार्य जी, अभी आपसे जानेंगे और भी बहुत कुछ, पर लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी अभी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? यशी भटनागर जी, कहाँ से बोल रही हैं यशी भटनागर जी? दिल्ली से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ? 25 मार्च 1992। 25 मार्च हाँ जी। 1992। जी, जन्म स्थान? दिल्ली। जी, समय? 1:05। सुबह के शाम के? सुबह का। सुबह के। जी गुरुजी। जी, चलिए जी, बहुत कम उम्र है इनकी और अभी से जॉब के लिए परेशान है। हाँ, कोई नहीं, ये उम्र है, इसी उम्र में जॉब के लिए परेशान होना पड़ता है। और बड़ा अच्छी वो है इनकी, ये अच्छी लड़की हैं। इनकी धनु लग्न है, बहुत अच्छे एनर्जिक लोग होते हैं धनु लग्न वाले। उसका सिंबल सी
तीर लिए हुए सांड के उस पर एक एनर्जी और इंसान का मस्तिष्क और एनर्जी दोनों का मेलजोल होता है। और 10 में से इनका बुध है, इनकी जॉब इसी साल में लगने के चांस हैं, इस साल के लास्ट में अच्छी जॉब लगेगी इनकी। ये फाइनेंस से रिलेटेड किसी लाइन में जाएंगे और अच्छी तरक्की होगी इनकी। अभी इनका वृश्चिक राशि है, इस पर 7.5 चल रही है शनि की। तो अगर भटनागर जी आप शनि के उपाय करें, शनि मंदिर में जाके आप तेल चढ़ाएं, अपना चेहरा देख के और तेल का दान दें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी जॉब जल्दी लगने के चांस बनेंगे। उसकी वजह से, शनि की वजह से थोड़ा सा अड़चन आ रही है इनको। शायद आपकी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं होगी, उनकी भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है शनि की वजह से। तो आप शनि के उपाय करें, उससे आपकी मम्मी को भी आराम होगा, आपके जॉब में काफ़ी लाभ होगा। 7, 8, 9, 10 इनकम घर को शनि देखता है, वो उसने रोक लगा रखी है। तो आप शनि के उपाय करें, आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी, वो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा भविष्य आपका, नौकरी अच्छी लगेगी आपको इसी साल में। अच्छा जी, इसी साल में इनकी जॉब लग जाएगी। शनि का उपाय करने से क्या कोई रत्न भी पहनना पड़ेगा इनको? रत्न के लिए ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी का कोलंबियन पन्ना धारण करें, 6.25 रत्ती का। उससे इनको कैरियर में बहुत सपोर्ट मिलेगा और सर्विस तो अच्छी लगेगी, लेकिन और लाइफ इनके लिए वो अच्छा फल देगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वैवाहिक सुख की कमी होती है, उसका ग्रह कौन सा कारक होता है कि जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता उन्हें? शशि जी, वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए सप्तम घर हमारे ज्योतिष में निश्चित किया गया है। तो लग्न से सप्तम और चंद्रमा से सप्तम ग्रह इस घर इसके लिए देखा जाता है। उस घर का कौन सा कारक ग्रह है और उस घर पे किन ग्रहों का दृष्टि और प्रभाव पड़ रहा है, उस ग्रह के जो उनका सप्तमेश जो है राशि से और लग्न से, उसकी क्या स्थिति है, किस घर में, अगर वो अष्टम में या छठे घर में या 12वें घर में पड़ा हुआ है तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है। अगर वो पापी ग्रह है या पापी ग्रह का प्रभाव है या वो ग्रह जो सप्तमेश है वो पापी ग्रह से पीड़ित है, तब भी उनका वैवाहिक सुख में कमी आती है। वैवाहिक सुख में कमी किसी भी तरह की हो सकती है। विवाह होने में दिक्कत आती है, फिर हो जाता है विवाह तो फिर बाद में दिक्कत आती है, आपस में तालमेल नहीं बैठता है, या किसी भी कारण से विचारों में मतभेद होना, दूर दूर हो जाना, एक दुर्घटना होना, इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि ग्रहों के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग कि वो वैवाहिक सुख पूरी तरह से उसका आनंद नहीं ले पाते हैं किसी भी तरीके से। आचार्य जी, अगर हमारा सप्तमेश खराब है तो उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सके? देखो शशि जी, इसके लिए पर्टिकुलर जिसकी कुंडली होती है उसकी कुंडली के हिसाब से ही उपाय आते हैं। अक्सर अभी आजकल क्या होता है कि लोग है ना लाल किताब के उपाय और जनरल उपाय जो चलते हैं, और सभी घर में ज्योतिष बन गए हैं, जो भी उपाय सामने आता है उनको पता लगता है शनि, तो शनि के उपाय करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में उपाय जो होते हैं वो व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके और उसी हिसाब से उपाय होते हैं। कई बार उपाय भी लाल किताब भी या और भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर उपाय भी गलत कर दिया तो फिर उसका भी नेगेटिव फल जाता है। तो लोग ये भी कहते हैं कि लो, हमने तो उपाय भी किया, उसके अलावा उपाय करने के बाद अच्छा होने के बजाय और हमारे को परेशानी हो गई। तो इसलिए एक तो है ना, जिनकी कुंडली हो उनके सप्तमेश की क्या पोजीशन है, क्या उसको करना चाहिए, वो उसी हिसाब से होता है। जब किसी की कुंडली को हम विश्लेषण करते हैं तब उसका सही, जैसे ऐसा है जैसे किसी को बुखार हुआ, अब बुखार में लोगों ने पैरासीटामोल खा ली और बुखार उतर गया, लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्परेरी बुखार उतारने का है। वो बुखार किसी भी कारण से हो सकता है, वो मलेरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, डेंगू हो सकता है। तो उसको जब हम पता करेंगे तब उसकी पर्टिकुलर दवा देंगे तब वो क्योर होता है। इसी तरह कुंडली में जब उसका कारण हम जान लेते हैं कि ये किस कारण से इनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, वो उसको लड़की को दिक्कत है या लड़के को दिक्कत है या घर में किस कारण से क्या दिक्कत है, तो वो जब हम उस हिसाब से उपाय करेंगे तो 100% उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि जहाँ ऐसा लगता है कि असंभव लगता है कि इनके रिश्ते बिगड़ने वाले हैं, तलाक होने वाला है, बात करने को मतलब हो ही सुधार ही नहीं सकता, थोड़े से उपाय करने से एकदम से परिस्थितियाँ चेंज हुई। कुदरत है वो अपने आप अपना काम करती है।
आप जैसे भगवान के शरण में जाते हो, जैसे आप सही उपाय करते हो, जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी ईश्वर से मैच होती है, जो ये प्रकृति का जो नियम है उसके हिसाब से, जैसे आपका तालमेल ठीक बनता है, जैसे आपका ऑरा की ओर होता है, जैसे हम उस ग्रह के और उस भाव के हिसाब से उनको उपाय देते हैं और वो उसको करते हैं, तो उस उपाय के करने से पूरी प्रकृति में वो एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी उनकी मैच करती है उस तरह से, और वो सॉल्यूशन अपने आप सामने आते हैं। हैरानी होती है कि कैसे उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। आचार्य जी, कहने का मतलब ये है कि हमें उपाय तब करने चाहिए जब हम अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी, मैं सोनम बोल रही हूँ पटना से। जी, क्या जानना चाहती है सोनम जी? मुझे अपने भाई की शादी के बारे में पूछनी थी। जी, उनका शादी डेट कब तक होगी? जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30 अक्टूबर 1985, 30 पटना बिहार। 30 अक्टूबर 1985, पटना बिहार। समय? सुबह के 9:30 बजे। सुबह के 9:30 बजे। हाँ जी। जी, और जन्म स्थान? पटना। उनका नाम क्या है? राजन। राजन जी, अपने भाई राजन के बारे में जानना चाहती है कि उनकी शादी कब तक होगी। हाँ, देखो सोनम जी, आपके भाई जो राजन हैं, इनकी कुंडली में सप्तम शुक्र नीच का बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो इसका उपाय आप करें और उनके शादी होने के चांस बनेंगे। गुरु नीच का है जो सप्तम भाव को देख रहा है, शुक्र को, शुक्र का शत्रु है, और शनि के सप्तम में भी शुक्र का ही घर पड़ता है, और इसकी वजह से उनकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप शुक्र के लिए उपाय करें और गुरु के लिए भी उपाय करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ना, एक तो शुक्र के लिए आप ना रत्न भी धारण कर सकते हो। एक अच्छा ओपल पहनना या डायमंड पहनना आपके लिए ठीक, आपके भाई के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा गाय को हरा चारा डलवाना। बुधवार को कंटिन्यू 11 बुधवार आप गाय को हरा चारा अपने भाई से डलवाएं। कम से कम 100 गाय एक गौशाला में हो, ऐसी जगह पे आप हरा चारा डालें और कंटिन्यू डालें 11 बुधवार। आपके भाई की शादी के बहुत अच्छे चांस बनेंगे। बुध के घर में शुक्र नीच का बैठा हुआ है, जिसके उपाय करने से उनको बहुत फ़ायदा होगा, वरना उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। शादी में भी दिक्कत आएंगी, शादी होने में भी, शादी होने के बाद भी दिक्कत आएंगी। इसके अलावा शुक्र जो है वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जेंट्स की, पुरुष की कुंडली में, वो स्त्री का कारक होता है। जब स्त्री का कारक शुक्र है, वो सप्तमेश भी हो, चंद्रमा से सप्तमेश भी है, जब वो नीच का होकर बैठा हुआ है तो शादी होना ही मुश्किल हो जाती है। अगर होती भी है तो फिर वो टिकती नहीं है, और दूसरी शादी होने के चांस बनते हैं। और 11th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है मंगल के साथ, और दूसरी शादी के बाद फिर उसमें भी दिक्कत आती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुक्र के उपाय ठीक से करा लें। और किसी है ना, अपनी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करके आपको ठीक से उपाय करने चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये उपाय से फ़र्क पड़ेगा। पूजा गाय के ये चारा देने से और गुरु के भी उपाय करने से। गुरु के उपाय के लिए भी आप नवग्रह मंदिर में भी बृहस्पति भगवान की जाके पूजा कर सकते हैं। एक सफ़ेद चने की माला गुरुवार को आप बृहस्पति भगवान को पहनाएं, घी का दिया जलाएं और उससे प्रार्थना करवाएं अपने भाई से। वो वहाँ जाके बोलें, प्रार्थना करें, अपना नाम गोत्र नक्षत्र बोल के कि कोई पिछले जन्म की कोई गलती हो जिसकी वजह से इस जन्म में दिक्कत आ रही है, तो माफ़ी मांगें, भगवान से प्रार्थना करें और आशीर्वाद लें। उनकी ज़रूर शादी होगी और अच्छी शादी होगी। और ज़्यादा अच्छा हो कि अगर आप उनकी कुंडली का ठीक से विश्लेषण करवा के प्रॉपर उपाय उनसे अच्छी तरह और जान सकें और करवा लें। तो सोनम जी, आप अपने भाई से इन उपायों को करवाइए, उनको फ़ायदा जरूर होगा और शीघ्र शादी होने के चांस बनेंगे। और अपने भाई की कुंडली का एक बार पूर्ण विश्लेषण करवा लीजिए। आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मूंगा किस काम आता है? अगर मूंगा कोई धारण करता है तो क्यों पहनना चाहिए उसे मूंगा? शशि जी, मूंगा मंगल ग्रह के लिए यूज़ होता है, उसको उपयोग में लाया जाता है। मंगल ग्रह अगर शुभ होता है और वीक होता है, मूंगा समुद्र में से निकलता है। और ये हमारे ऋषियों की बड़ी खोज है, ये आज साइंस में इतनी खोज हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले किस तरह से ये देख लिया कि एक समुद्र के अंदर एक लकड़ी है वो, जो कि मंगल ग्रह से रिलेटेड है,
और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने पूछा है कि मूंगे का जिक्र किया है, तो कि मूंगा देखो समुद्र के अंदर होता है, पानी के अंदर, लेकिन जो असली मूंगा होता है जब आप देखेंगे तो वो पानी में गीला नहीं होता है। आप उसके ऊपर पानी की बूंद रखेंगे तो वो गीला नहीं करेगी, उसको वहीं रखी रहेगी। आप उसको ऐसे हिलाएंगे तो वो गिर जाएगी और वो सूखा रहता है। वो उसका सीधा मंगल ग्रह से कनेक्शन है। मंगल ग्रह जब कमज़ोर होता है तो उसकी रश्मियों को वो बहुत पावर के साथ हमारे शरीर में देता है, उसकी पूर्ति करता है, जिससे कि मंगल कमज़ोर होने से जो नेगेटिविटी बन रही होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे जीवन में आने की वजह से जो जो प्रॉब्लम है मंगल ग्रह की वजह से आ रही होती हैं, वो सबकी कुंडली में अलग अलग आती हैं। कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, लेकिन उसकी पूर्ति होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो प्रॉब्लम है सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो मूंगा धारण करने से मंगल से रिलेटेड जो कमजोरियां, या जैसे मंगल ब्लड का भी कारक होता है, इफेक्ट डालता है, और उसका कलर लाल होता है, जैसे लाल रंग की जो जो चीज़ें वो मंगल से रिलेटेड होती हैं। तो मूंगा पहनने से हमारे अंदर जैसे किसी को खून की कमी है, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, या मंगल किसी के शादी के रिलेशनों पे असर डाल रहा है, और जो भी कुंडली के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होना शुरू हो जाती है। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलते चलते वास्तु का एक छोटा सा टिप। हाँ शशि जी, आपने ठीक कहा। आजकल लोग वास्तु के बारे में बहुत सोचने लगे हैं कि वास्तु ठीक होना चाहिए, और ये ऐसा भी है कि पूरी तरह से प्रॉपर वास्तु ठीक से नहीं हो पाता है। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वास्तु में अगर हम ज़्यादा उस पर ठीक से प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग घर नहीं बना पा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उसका नैऋत्य कोण और ईशान कोण ये सुधार लेना चाहिए, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है उसका सर ईशान की तरफ होता है और पैर नैऋत्य की तरफ होते हैं। जब ये दो भी अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारा वास्तु ठीक हो जाता है। तो मैं आपको एक टिप्स में आज ये बोलना चाहूँगा आपसे कि ईशान कोण में हमारे वास्तु पुरुष का सर होता है, तो मस्तिष्क के लिए वो खुला एनर्जी वाला, और जिससे सूर्य की किरणें अच्छी तरह आएँ, उसकी हवा का ताज़ा हवा का बहाव उस तरफ हो, जिससे वहाँ पे रहने वाले घर में लोगों के मस्तिष्क खुले रहें, अच्छे काम करें, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहे, खुश रहें, उत्साहित रहें। इसलिए अपने ईशान कोण को नीचा रखें, खुला रखें, और रोशनी की भरपूर व्यवस्था रखें। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो जीवन आनंद में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।